Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the books for required for the MNS preparation, because all of you were asking for the how we should prepare for the MNS 2023 CBT exam. So today in this video I am going to discuss about the which books will be helpful for the MNS 2023 CBT exam. So let's just discuss about them. So I'm going to take some few books for general English and some books for the reasoning and some for the current affairs, because ज़्यादा मतलब बुक्स को प्रोड्यूस करना, ज़्यादा बुक्स को खरीदना और उनको पढ़ना एक साथ इज लाइक मतलब फिर ज़्यादा वो बहुत कुछ हो जाता है उसको, जब और रिवीजन का टाइम जब आता है ना तो हम उस टाइम पर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो मतलब अगर किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर उस चीज़ को पढ़ना भी मतलब इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब किसी चीज़ को एक बार पढ़ने से वो चीज़ें याद तो होती नहीं है, फिर एक बार पढ़ने से आप किसी चीज़ के क्वेश्चन भी कम्प्लीटली मतलब राइट नहीं कर सकते। आप हो सकता है आप 2-3 क्वेश्चन कर लो सही या 10-12 सही कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन एक बार के पढ़ने में ही मतलब जो वो है जो उनको सही कर दो, है ना। तो रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जाम. So you must have to revise all the syllabus that you study in these 2 to 3 months, because it is very very important. Now MNS 2023 application form is not released yet, but it will release soon. So we should start preparing for the MNS 2023 CBT exam. Okay, so let's just start for the books. Today in this video I am going to important books for the general English. MNS 2023 के CBT एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 जनरल इंग्लिश के आएंगे, 20 जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे। ओके, तो 20 जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें कोशिश करनी है कि वो सारे क्वेश्चन सही हो जाए। सारे नहीं तो कम से कम 15, कम से कम मैं बता रही हूँ 15-16 तो सही होने चाहिए। और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं करना, कोशिश करना कि 0 नेगेटिव करके आओ, भले ही आप क्वेश्चन को छोड़ दो बट नेगेटिव नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश के लिए आप ले सकते हो बुक्स। तो जनरल इंग्लिश के लिए जो मेरे को लगती है फेवरेट बुक्स वो है, या तो आप प्लेन टू पैरामाउंट ले लो, ठीक है। ये वाली जो बुक होती है ना वो बहुत सही बुक है। मतलब आप प्लेन टू पैरामाउंट बुक लोगे ना तो ये वाली बुक जो है थोड़ी मेरे को लूज, और आप लूज एंड भी ले सकते हो। और एक ये बुक है जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ये मेरे भाई ने ली है, वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये वाली जो बुक है ना ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी मेरे को कंपैरेटिवली इजी लगती है और एमएनएस के लिए बहुत सूटेबल लगती है कि इससे एमएनएस की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो अगर किसी को बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एमएनएस क्लियर करना है, तो ये वाली बुक मुझे अच्छी लगी थी। आप देख लो एक बार, उसके रिव्यू जाके पढ़ लेना। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो कोई सी भी बुक, या फिर कोई भी स्टेशनरी शॉप से आके ले लो। बट ये वाली बुक मुझे अच्छी लगी थी। प्लेन टू पैरामाउंट जो बुक है वो मुझे लूज एंड के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा इजी लगती है पढ़ने में, ठीक है। इजी इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो सिर नहीं मारना है इसमें। आप प्लेन टू पैरामाउंट की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है लूज एंड की कंपैरिजन में। तो आप देख लो इसमें से आपको कौन सी बुक फेवरेट लगेगी, ठीक। फिर आते हैं हम कि और मतलब ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट, मतलब ये यहाँ से आप ना थ्योरी कर सकते हो प्लेन टू पैरामाउंट से, या फिर लिसन की ऑब्जेक्टिव से, इंग्लिश वाली लिसन की से आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, किसी भी एग्जाम के लिए ले लो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी होती है। बिकॉज एक्यूरेसी जो होती है ना एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की और विद इन द टाइम करने की, वो जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो आती है ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे बेस्ट लगती है ना। और फिर जो दिशा पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, ठीक। और ये एसपी बख्शी की भी ले सकते, ये जो किसी और की है यार मुझे इसका पता नहीं है, पर जनरल इंग्लिश करके ये बुक है ना आप ले लेना। लेकिन आपको एक बुक जनरल इंग्लिश की जो है एक तो आपको लेनी है जो आपकी थ्योरी कवर कर दे, ठीक है। एक आपको लेनी है जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो आप इन 6 बुक्स में से कोई भी 2 बुक्स ले सकते हो, एक थ्योरी के लिए और एक ले सकते हो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो इसमें से आपका जो जनरल इंग्लिश वाला पोर्शन है ना वो कवर हो जाएगा, इस इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कि सो दीज बुक्स आर सफिशिएंट, हाँ आप इनसे कर लोगे कवर। फिर आते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस को मैंने उस दिन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था।
जो MNS का जब सिलेबस बताया था उसके दिन, तो एक तो स्टैटिक जीके था, एक करंट अफेयर्स था, एक रीजनिंग था। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आप यूट्यूब से कर लेना, किसी भी चैनल से कर लेना, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप कहीं भी जो टॉप जो एशियंट हिस्ट्री है ना, आपको सिर्फ वही पढ़नी है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह और मौर्यगुप्त वंश और चंद्रवंश वगैरह, जो चंद्रवंश नहीं आता इसलिए, तो कोई जैन धर्म वगैरह जो जितने भी आते हैं ना वो आप कर सकते हो। तो एशियंट हिस्ट्री करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसमें जो आता है। फिर आते हैं हम करंट अफेयर्स आपको कैसे करनी है। तो करंट अफेयर्स का जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है, ना वो है या तो आप यूट्यूब से कर लो। ठीक है, यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। ठीक, या आपको करंट अफेयर्स, डेली की करंट अफेयर्स नहीं करनी है, डेली की करंट अफेयर्स उसमें नहीं आती है। आप मंथली करंट अफेयर्स, इतना मतलब डिटेल में जाके करंट अफेयर्स वो नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के तो आते नहीं है 20 के 20। उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें से एशियंट हिस्ट्री के भी आते हैं। तो जनरल इंग्लिश जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो 7 से 8 या 8-9 के बीच में उसका वेटेज रहता है, इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको डेली का करंट अफेयर्स नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप मतलब नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाओ, कि वो जो आधा घंटे या 5-5 घंटे के जो वीडियोस होते हैं उनको देख के आप करंट अफेयर्स के नोट बनाओ। वेस्टेज ऑफ टाइम है। MNS के एग्जाम के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि डेली का करंट अफेयर्स नहीं करना है। ठीक है, आप मंथली मैगजीन बाई कर सकते हो, जो करंट अफेयर्स के लिए मतलब बहुत सारी पब्लिकेशन हैं जो मैगजीन मंथली करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करती हैं। आप तो वो आप उनको कर सकते हो, उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगी और उनमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी मैगजीन्स आते हैं, तो आप वो ले सकते हो, वहाँ से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मंथली करंट अफेयर्स ही करनी है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है और यूट्यूब से कर सकते हो। मैं मंथली करंट अफेयर्स के जो है वो वीडियोज अपलोड करूंगी। ठीक है, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे करंट अफेयर से। आई कैन गारंटी इट, बिकॉज मैंने दिए हुए हैं MNS के एग्जाम, तो मुझे पता है कि किस तरीके से करंट अफेयर्स आते हैं, तो उससे बाहर तो नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई मैगजीन खरीदनी है मार्केट से, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर आते हैं हम, ये करंट अफेयर्स वाला हो गया कि करंट अफेयर्स आपको कितना करना है और कहाँ से करना है। ठीक है, फिर आते हैं कि कौन सी मैगजीन, इसमें क्लियरली नहीं है यार, मैंने स्लाइड सुनाई थी, क्लियर था वो। ओके, तो मैगजीन के लिए आप ले सकते हो किसी भी, जैसे अरियंट की मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं, दिशा पब्लिकेशन की मंथली मैगजीन्स आती हैं। ठीक है, दृष्टि जो कोचिंग है ना उसका तो बहुत हाई लेवल आता है, मतलब IAS और PCS के हिसाब से मंथली मैगजीन्स बनाते हैं। बट इन सबके या फिर हिंदू का जो होता है ना, जो न्यूज़पेपर होता है, उससे आप बना सकते हो नोट्स। मतलब मैं उसका, आप एक्चुअली करंट अफेयर का टेंशन मत लो, मैं जब वीडियो प्रोवाइड करूंगी ना तो वो आपका कवर हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई मैगजीन खरीद लेना, अरियंट की खरीद लेना, अरियंट की मैगजीन होते बेस्ट होती हैं, तो आप अरियंट की मंथली मैगजीन खरीद लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कि रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। तो रीजनिंग के लिए आप अरियंट की ये वाली बुक ले सकते हो, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना एग्जैक्ट वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो एग्जैक्ट MNS से मैच करता है। तो आप इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अरियंट की जो बुक्स है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि MNS में थोड़ी सी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज उतनी ज्यादा टफ नहीं होती, क्वेश्चन उतनी ज्यादा टफ नहीं होते हैं। MNS का एग्जाम भी एवरेज लेवल का आता है, मतलब मॉडरेट ही होता है, हाई लेवल का नहीं आता है। तो इसके लिए मतलब कोई ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई ज्यादा मतलब वेटेज वाले या फिर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको विद इन द टाइम क्वेश्चन करने होते हैं, एंड विद इन द टाइम विद एक्यूरेसी के साथ आपको वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप अरियंट की वाली बुक ले सकते हो। फिर आते हैं कि इंडियन आर्मी, मतलब ऐसा होता है ना कि किसी को पूरी बुक कंप्लीट लेनी है, तो वो ये 2 बुक्स हैं, ये जो अरियंट रिलीज करता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर एक, ये 2020 का एडिशन है, राइट। और लेकिन ये सूर्या करके एक एडिशन और है जो इंडियन आर्मी के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बुक रिलीज करता है। इसकी ये जो बुक होती है ना वो बेस्ट होती है। मैंने पिछले साल जब दिया था तब मैंने इसका 2022 वाला वो लिया था, क्या बोलते हैं उसको, एडिशन लिया था। अब इसका ये 2023 वाला भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो ये वाली बुक जो है। इन दोनों में से कोई सी भी बुक ले लो, इसी साल की एडिशन वाली लेना, दोनों बुक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप इनके थ्रू वहाँ पे जितने क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली
तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो वहाँ गलत नहीं होगा। मतलब एक दो सिली मिस्टेक में हो सकता है कि कुछ का ना वो कोई सिली मिस्टेक्स भी ना हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे वहाँ, ठीक है। तो ये जो बेस्ट बुक हो सकती थी मैंने आपको बता दी। आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए, तो ये जो है मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स लगी, तो आप इनको खरीद लेना, ठीक है। जनरल, मिलिट्री, इन दोनों में से कोई एक तो ले ही लेना, बहुत हेल्पफुल रहती है ये वाली बुक्स। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करना है कि कौन सी बुक लोगे, तो ले लेना उनमें से एक भी, कोई भी। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए अरिहंत की ये वाली बुक ले लेना। मैगजीन अरिहंत की ले लेना मंथली वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज मैं मंथली की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मंथली करंट अफेयर्स है उसकी वीडियोज अपलोड करूँगी, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फिर जो जनरल इंग्लिश का है कोई भी आप ले सकते हो, अरिहंत की ऑब्जेक्टिव ले लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और थियोरी के लिए या तो प्लेन टू पैरामाउंट ले लेना, या इल्यूशन ले लेना, ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी ले लेना। इनमें से भी अगर इन सारी बुक्स में से अगर आपने बुक्स ले ली, एक दो ले लेना, एक इंग्लिश की ले लेना, एक रीजनिंग की ले लेना, और करंट अफेयर्स हो जाएगा, उसका मैगजीन लेना है आपको बस। एंड इसमें से कोई एक बुक ले लेना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले आप यूट्यूब से पढ़ाई करो, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो, लेकिन आपको मतलब अगर इस पर प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ चाहिए, आप पूरे दिन फ़ोन पर तो पढ़ नहीं सकते हो, तो बुक्स प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन, सो ट्राई टू गेट अ बुक, ओके। सो these are some of the important books for the preparation of MNS 2023 CBT exam. So these will be very helpful for you. And so that's it. And if you want any other kind of video, please tell me in the comment section. If you have any further doubt regarding anything about the MNS exam, then please let me know in the comment section. I will try to explain every single detail, and I will try to clear all of your doubts regarding MNS exam. So that's all for today. So thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. So 4 minutes. Okay, so bye.